वाला 2 साल का आपको PSW मिलेगा। स्टूडेंट वीजा पे यूके में उन पे पुराने रूल इम्प्लीमेंट होंगे, तो पुराने वाले रूल्स ही इम्प्लीमेंट होंगे। Chosen to make their home a place where so many people contribute by several constituents who are currently on a work visa. That there are people working in all kinds of jobs across the country, contributing to our communities who have travelled here from all over the world. Reforms later this year, and we will consult on them. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपको अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूके लिविंग विद माय हस्बैंड हियर, और हमें 1.5 ईयर हो गया है। सो गाइज, इस वीडियो में यूके इमिग्रेशन 2025 वाइट पेपर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो चाहे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, ILR है, PSW, वो सब आपके क्लियर होने वाले हैं। सो गाइज, हमारी जो लास्ट 2 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के ये कंसर्न है और बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज किया है, कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी आप सबको उनको क्लियर करने के लिए। बट फर्स्ट आई वॉन्ट टू टेल यू कि हम ना ही यहाँ पे कोई लॉयर हैं और ना ही एजेंट हैं। सो हम बट अपना ट्राई करते हैं, बेस्ट ट्राई करते हैं आपको एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने के लिए, रियलिटी दिखाने के लिए, अपना एक्सपीरियंस और अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि जैसे हम पता नहीं अपने किसी बेनिफिट के लिए आपको ऐसा गाइड करें, जो बात होती है हम वही बताते हैं। सो जो रिसेंटली वाइट पेपर पे बहुत सारे रूल्स आए हैं, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी मैं वीडियोस, इंस्टा रील्स, चीज़ें देख रही हूँ कि ये भी सिर्फ एक आइडिया आया है, ये इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह की बातें नहीं है। मे बी इसमें से कुछ चीज़ें थोड़ी सी वो चेंज कर दें, बट ये रूल्स इम्प्लीमेंट होने हैं, बिकॉज वो नहीं चाहते कि हम इतने इमिग्रेंट्स उठ के आए और अपने इतने डिपेंडेंट्स को साथ ले आए। इस चीज़ को वो कट डाउन करना चाहते हैं। सो यू नीड टू मेक योर माइंड फॉर दिस थिंग्स। यू ऑल नो कि इस रूल्स की एक कोई स्पेसिफिक डेट नहीं आई। मैंने जितनी भी रिसर्च की है, इसमें कोई डेट नहीं उन्होंने मेंशन की कि ये कब से अप्लाई हो रहे हैं। सो वी डोंट नो कि कब से हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए, हमें नहीं पता। लेकिन जो लोग मई और सितंबर इनटेक में आ रहे हैं, उनके क्वेश्चन है कि ये रूल्स उन पे अप्लाई होते हैं या नहीं, उसकी डिफरेंट कंडीशंस हैं। सो अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च, मैंने बहुत अपना दिमाग लगाया इस पे, तो मुझे यही समझ आई है पूरा पेपर पढ़ के भी। अब बात कर लेते हैं उनकी कि जो अभी यूके में आए तो नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया या अपने मुल्क में है, और अभी उन्होंने यहाँ पे आना है और उनको वीज़ा ग्रांट हो चुका है। तो वो जो ग्रांट हुआ है उन पे पुराने वाले रूल्स ही इम्प्लीमेंट होंगे। जैसे कि अगर वीज़ा को ग्रांट हो चुका है तो उसमें उन्होंने मेंशन किया होगा कि हम आपको कितने टाइम का PSW देंगे। जो उन्होंने वहाँ मेंशन किया होगा उतने टाइम का आपको PSW मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, पुराने रूल्स उन पे इम्प्लीमेंट होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रूल्स पुराने वाले इम्प्लीमेंट होंगे। जैसे कि PSW है, अगर तो पहले से आपका वीज़ा आ चुका है, ये रूल इम्प्लीमेंट होने की जब डेट आएगी उससे पहले आ जाएगा, तो आपके पुराने वाला 2 साल का आपको PSW मिलेगा। कि अगर तो आपको वीज़ा ग्रांट नहीं हुआ और जब ये आपको ग्रांट करें तब इम्प्लीमेंट ये रूल्स हो जाएं, तो ऑब्वियसली आप पे न्यू रूल्स ही इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन अगर आपको वीज़ा ग्रांट हो चुका है, चाहे आप यूके में हैं या नहीं है, चाहे अपने मुल्क में है, तो आप पे पुराने वाले रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे। लेकिन उन पुराने रूल्स में सारे रूल्स आप पे पुराने वाले नहीं इम्प्लीमेंट होंगे। उसकी कंडीशन को थोड़ा समझें। बहुत सारे लोग रील्स और हर जगह पे कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो लोग यूके में हैं उन पे नए रूल्स नहीं इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि अगर कुछ इम्प्लीमेंट होता है, नए रूल्स आते हैं, तो नए आने वालों के लिए होते हैं, पुराने लोगों के लिए नहीं होते। लेकिन लास्ट टाइम जब सैलरी थ्रेशोल्ड बड़ा था तब भी यही कहा गया था, बट इन्होंने हम पे इम्प्लीमेंट कर दिए थे। हम हालांकि यूके में आ चुके थे और हम पे इम्प्लीमेंट हो गए थे। सो अभी भी क्या हो, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। तो जो ILR है उसका जो 5 ईयर से 10 ईयर का रूट किया गया है, लोग कह रहे हैं कि जो यूके में ऑलरेडी हैं उन पर ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। अब जैसे हम हैं, हम स्टूडेंट हैं, रिसेंटली मेरी स्टडी कंप्लीट हुई है और हम PSW पे गए हैं, ठीक है। PSW के बाद ऑब्वियसली हम स्पॉन्सरशिप वीज़ा लेंगे या वर्क वीज़ा लेंगे, तो वो हमने अपना वीज़ा स्विच कर लिया। तो जब जो हमारा चेंज होगा, तो जो नए रूल होंगे, नया ILR का टाइम पीरियड चीज़ें होंगी, हम पर वो इम्प्लीमेंट होंगी न्यू वाली। अगर तो यूके वाले इतने हम दर्द हो जाएं कि कहें कि जो लोग अभी इवन के PSW पे या स्टूडेंट वीज़ा पे यूके में, उन पे पुराने रूल इम्प्लीमेंट होंगे, तो क्या ही बात है। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं दिखने को मिला। सो हम अगर वीज़ा स्विच करेंगे तो स्विच नए रूल्स के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, जो लोग अगर पहले से ही इस टाइम पे स्किल्ड वर्कर पे हैं, वर्क वीज़ा पे हैं, अपने उस रूट पे चल रहे हैं, तो फिर उन पे पुराने वाले ही अप्लाई होंगे, नए वाले अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन अब एक कंडीशन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल हम हैं, अगर वैसे तो ये इम्पॉसिबल चीज़ है, ऐसा तो हो ही नहीं पा रहा। स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढने में आपको बहुत टाइम लगता है, वर्क वीज़ा वगैरह ये एक बहुत लंबा टाइम पीरियड लेते हैं।
लेकिन फॉर एग्जांपल कि ये रूल्स अप्लाई होते हैं 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, कब हों, लेकिन उससे पहले आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, उससे पहले आपने अपना वीजा स्विच कर लिया है, मतलब अभी रूल्स इंप्लीमेंट न्यू वाले नहीं हुए, उससे पहले आप स्विच कर चुके वर्क वीजे पे। जैसे हम लोग अगर स्पॉन्सर पे चले गए हैं वर्क वीजे पे, तो मोस्ट प्रोबेबली हम पे पुराने वाले ही रूल्स अप्लाई होंगे। लेकिन अगर तो हम नहीं कर सके और इम्प्लीमेंट हो गए हैं रूल्स, उसकी डेट आ गई है, उसके बाद हम स्विच करेंगे, तो हम पे न्यू रूल्स ही इम्प्लीमेंट होंगे। बेसिकली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को ये लोग मैंडेटरी करते जा रहे हैं कि आप लोग अगर यूके में आओ तो सबको इंग्लिश आनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था इंग्लिश टेस्ट का, तो आप चाहे एज अ स्टूडेंट डिपेंडेंट आएंगे, चाहे एज अ स्किल्ड वर्क वीजा पे आएंगे, आप पे ये अप्लाई होता है। जब आप आएंगे तो आपको इंग्लिश टेस्ट डिपेंडेंट्स को देने पड़ेंगे। रूल्स के अकॉर्डिंग जो इन्होंने व्हाइट पेपर में मेंशन किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट देना ही है। लेकिन अब ये जब तक इम्प्लीमेंट हो, उससे पहले पहले अगर कोई आ जाएगा तो ऑब्वियसली उसको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इम्प्लीमेंट होने के बाद जो भी आएगा उसको टेस्ट देना पड़ेगा। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू गाइड यू। आपके हर क्वेश्चन के मैंने आंसर देने की कोशिश की है। बहुत सारे क्योंकि लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, होप कि आपको हेल्प आउट करेंगे और आप थोड़े से क्लियर हुए होंगे। सो गाइस, इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।